ओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म यूट्यूब चैनल के अनसुनी रहस्यमय स्टोरी श्रृंखला में। आज हम लाए हैं आपके लिए एक रोचक कहानी जो आपने बार बार रामायण में पढ़ी और सुनी होगी, परंतु शायद ही आपको याद हो। ये कहानी एक प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानी है। तो कथा शुरू करने के पूर्व हम अपने उन दोस्तों जिन्होंने अभी तक अपने इस आदर्श धर्म सनातन धर्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे प्रार्थना करेंगे कि अभी कर लीजिए, ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियो की सूचना सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले वीडियो देखें और अपने इष्ट मित्रों के साथ लाइक और शेयर करें। आप लोगों की बढ़ी हुई संख्या देखकर हमें भी अपने कार्य को करने की प्रेरणा मिल सके। तो शुरू करते हैं कथा। जैसा कि हमारी पिछली कहानी में बताया गया था कि कैसे नारद जी महर्षि भृगु की तपस्या खंडित करके उनको बहका करके त्रिदेवों की परीक्षा कराते हैं और स्वयं नारद जी भृगु के आश्रम में ही ठहरे हुए थे। परीक्षा के उपरांत जब भृगु जी वापस आ गए, किंतु नारद जी को वो स्थान इतना मनोरम मनमोहक लगा कि उन्होंने वहीं थोड़ी दूर पर अपनी पर्ण कुटीर बना ली और वहीं बैठकर ईश्वर की प्रार्थना में तपस्या में लीन हो गए। नारद जी को तपस्या करते काफी दिन हो गए। उन्होंने अखंड समाधि लगाकर नारायण की तपस्या की। उनकी इतनी भयंकर तपस्या देखकर महान डरपोक इंद्र ये सोचकर घबरा गया कि कहीं नारद जी हमारे इंद्रासन को प्राप्त करने के लिए तपस्या तो नहीं कर रहे हैं। और यही सोचकर उसने श्रृंगार और काम भावना के देवता कामदेव का आह्वान किया और कामदेव को आदेशित किया कि अपनी सेना के साथ तुरंत जाकर नारद की तपस्या भंग कर दो। इंद्र का आदेश मानकर कामदेव वहां पहुंचकर अपनी माया से बसंत ऋतु का निर्माण कर देता है, जिससे चारों तरफ जितने पेड़ पौधे थे सब हरित पुष्पित और पल्लवित हो गए। चारों तरफ फूल फल से विकसित प्रकृति की छवि देखते ही बन पड़ रही थी। फूलों पर भौरे गुंजायमान कर रहे थे। पेड़ों पर पक्षी अपने अपने जोड़े बनाकर सब काम भावना से ग्रसित होकर चिहचिहा रहे थे। सभी पशु काम भावना से अपने अपने जोड़ीदार की तलाश करके उसके साथ विहार में संलग्न हो रहे थे। इस सब के बाद जो कामदेव की सेना, जिसमें रंभा आदि अप्सराएं भी थीं, वो नारद जी की तपस्या खंडित करने के लिए संगीत और नृत्य का प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी सहायता से कामदेव अपनी पूरी ताकत के साथ अपने धनुष से काम बाण नारद पर चला रहा था। परंतु जो नारायण की तपस्या कर रहा हो, नारायण जिसके रक्षक हों, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कामदेव ने सब उपाय कर डाले, किंतु नारायण भक्त नारद का मन डिगा नहीं पाए और अंत में अपनी सेना सहायकों के साथ आकर नारद जी के चरणों में गिरकर त्राहिमाम त्राहिमाम करता है। नारद जी को कोई क्रोध नहीं आया, बल्कि उन्होंने कामदेव को प्रिय वचन बोलकर उसको आशीर्वाद दिया और कहा कि आप जाइए, आपकी कोई गलती नहीं, आप तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे थे, अपने राजा के आदेश का पालन कर रहे थे और उसको माफ कर देते हैं। कामदेव अपने घर वापस लौट जाता है। तो कामदेव के लौट जाने के बाद देव ऋषि नारद को अभिमान आ जाता है और देखो कि मैं कितना बड़ा तपस्वी हूं कि कामदेव के किसी भी प्रयास का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, जबकि बड़े बड़े ऋषि इसके वार से बच नहीं पाए। इन्हीं विचारों में मस्त होकर वो इंद्र की सभा में जाते हैं और वहां सारी कथा विस्तार से बताते हैं, जिसे सुनकर सभी देवता ऋषि नारद की तारीफ के पुल बांध देते हैं। भला तारीफ सुनने की किसकी मनसा नहीं होती। और जब देवराज सहित सभी देवता नारद की इतनी तारीफ कर चुके, तो उनके मन में और प्रशंसा सुनने की तमन्ना जागृत हो गई।
और वो वहां से उठकर भगवान शिव के धाम कैलाश पहुंच के शिव जी को प्रणाम करते हैं और शिव जी से आशीर्वाद मिलने से पर कुशल क्षेम के बाद उन्होंने बड़े गर्व के साथ अपनी तपस्या और कामदेव प्रकरण का विस्तार से उल्लेख किया और बोले कि मैंने कामदेव को सेना सहित परास्त कर दिया। ये वृत्तांत बढ़ा चढ़ाकर बताया कि हे नारद, आप परम ज्ञानी हो और सब कुछ जानते हो, नारायण के इतने बड़े भक्त हो, आप जो ये अभिमान बस मेरे सामने जो ये बात कह रहे हो, ये कभी भूल से भी भगवान श्री हरि के सामने मत कहना, क्योंकि हरि का मतलब आपको पता है। सुनो, हा का मतलब है अहंकार और घमंड, मद या गर्व, और अगला शब्द है री का मतलब है कि अरी। वो दुश्मन शत्रु अर्थात भगवान विष्णु अहंकार के परम शत्रु हैं, किसी का अहंकार रहने नहीं देते। अतः मेरी तुमसे प्रार्थना है कि जैसे तुमने अपने अहंकार की बात मेरे सामने की है, गलती से भी भगवान विष्णु के सामने मत कह देना। अगर ऐसा बोला तो तुमको तारीफ नहीं अपितु घोर पीड़ा हो सकती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद, मैं आपको अपना मानता हूं, आपसे मुझे प्यार है, इसलिए इतना समझा रहा हूं। किंतु शिव जी के उपदेश नारद को अच्छे नहीं लगे और वो अपने पिता के ब्रह्मलोक को चले गए। इसके बाद उनके मन को चैन कहां और वो पहुंच गए भगवान नारायण के धाम। और वहां पहुंचे तो भगवान नारायण ने उनका स्वागत किया और बोले कि नारद जी, इस बार बहुत दिनों बाद आए, आपके आने से हमारा धाम पवित्र हो गया। नारद जी स्वागत सत्कार से और मदान्ध हो गए। उनकी बुद्धि पर अहंकार ने पर्दा डाल दिया था। उनको अपनी तारीफ के अलावा कोई बात अच्छी नहीं लग रही थी। अतः उन्होंने पूरे गर्भ के साथ अपनी काम पुराण का बखान करना शुरू कर दिया। हालांकि भगवान शिव ने मना किया था, किंतु नारद जी नहीं माने और अहंकार के साथ अपनी सभी घटना का वर्णन किया। हरि मतलब अहंकार के दुश्मन। भगवान नारायण ने सोचा कि मेरा भक्त अहंकार के वशीभूत हो गया है, अतः इसको रास्ते पर लाना मेरा धर्म है। और उन्होंने नारद की बात में हाँ मिलाया और बोले कि आप जैसे महान ऋषि के सामने कोई कामदेव या कोई अन्य टिक ही नहीं सकता। किंतु मन ही मन उनके घमंड को तोड़ने की परिकल्पना कर चुके थे। आदि माता जगत जननी महामाया का ध्यान किया और उनको रास्ते में ही एक बड़ा भव्य नगर बना दिया, जिसके राजा शील निधि नामक राजा होते हैं और उनकी विश्व मोहिनी नामक राजकुमारी होती है, जो साक्षात जगत जननी माता महामाया स्वयं होती हैं। तो नारद जी अपने रास्ते पर जा रहे होते हैं कि उनको रास्ते में एक बड़ा सुंदर भव्य नगर दिखता है, जहां के लोग सुख सुविधा से संपन्न हैं, कोई गरीब नहीं है, सभी मस्त होकर अपने अपने कामों में लगे हैं। पूरे नगर में धूमधाम से उत्सव सा मनाया जा रहा था। देखकर आवश्यकता से अधिक परपंची नारद जी पहुंच गए वहां। राजा ने उनकी आवभगत की, फिर अपनी कन्या को बुलाकर उसके भविष्य के बारे में पूछताछ किया। नारद जी ने बताया कि ये तो उस व्यक्ति को ब्याही जाएगी जिससे कभी भी कोई व्यक्ति किसी भी विद्या में जीत नहीं पाया है, अर्थात इसका पति अजेय है। क्योंकि नारद जी कन्या का हाथ अपने हाथ में पकड़ करके उसकी हस्तरेखा देखकर भाग्य बता रहे थे। उस कन्या के हाथ रुई और फूल से भी ज्यादा कोमल थे। उसके शरीर से पसीने की बदबू न आकर अपितु गुलाब की सी खुशबू आ रही थी। कामदेव के बनाए हुए फूलों से खुशबू नहीं आई थी। रंभा जैसी अप्सरा के हाव भाव नृत्य से नारद जी के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ था, किंतु यहां कन्या को देखते ही नारद मुनि फ्लैट हो चुके थे। और जब विश्व मोहिनी के हाथों का स्पर्श हुआ कि नारद जी काम भावना से व्याकुल हो चुके थे और किसी भी कीमत पर उस कन्या को अपनी पत्नी बनाकर प्राप्त करना चाहते थे। राजा से मांग भी नहीं सकते थे, क्योंकि राजा पहले से ही कन्या का स्वयंवर निर्धारित कर चुके थे, अर्थात राजा ने विवाह के संपूर्ण अधिकार कन्या को दे दिए थे। और अब ये उस कन्या पर निर्भर था कि वो किसको अपना वर चुनेगी। अब उसके
पास एकमात्र रास्ता बचा था कि किसी प्रकार कन्या उनको पसंद कर ले और अपनी जयमाला नारद जी के गले में डाल दे। अब इसके लिए क्या किया जाए? तो यही सोचते हुए नारद जी चल पड़े कि अगर मैं कोई वीर क्षत्रिय होता, मेरा बड़ा नाम होता, इतने राज्य जीते हैं, या मेरा हष्ट पुष्ट शरीर होता, अर्थात शरीर में 6 पैक होते, तो कन्या मुझ पर आकर्षित हो जाती, या फिर मैं संसार का सबसे सुंदर स्मार्ट व्यक्ति बन जाऊं तो ये कन्या मुझे मिल जाएगी। इसी तरह के विचारों में खोए नारद जी पागल हो चुके थे। आप सबको पता है कि एक तरफा प्यार करने वाला आधा पागल ही हो जाता है, क्योंकि उसको उस व्यक्ति जिसके लिए पागल हुआ है के अलावा कुछ भी न दिखाई पड़ता है, न किसी की कोई बात सुनाई पड़ती है। यही हाल नारद का हो चुका था। उनका जप तप धर्म ब्रह्मचर्य सब कुछ खो चुका था। बस उनको हर जगह वही विश्व मोहिनी नामक कन्या ही दिखाई पड़ रही थी। अतः सोचते सोचते उनका ध्यान भगवान नारायण का आया और सोचा कि नारायण पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर हैं। अगर नारायण से उनका रूप मांग लें तो बात पक्का बन जाएगी। अतः वो पहुंच जाते हैं उल्टे पांव भगवान नारायण श्री हरि के धाम और उनसे प्रार्थना करके बोले कि हे स्वामी, आज तक मैं निष्काम भाव से आपकी तपस्या और भजन करता आया हूं, परंतु आज कुछ मांगने आया हूं। इसके पूर्व मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा था। श्री भगवान बोले कि आपके लिए संसार की कोई ऐसी मांग नहीं है जो मैं पूरी न कर सकूं। मांगो, मैं देने के लिए प्रस्तुत हूं। नारद जी बोले कि हे जनार्दन, मुझे अब विवाह करना है। मैंने एक लड़की देख ली है। अगर उस कन्या से विवाह नहीं हुआ तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, किंतु उसका स्वयंवर है। अपने विवाह के लिए वो स्वतंत्र है और इस ऋषि भेष में वो मुझे अपना पति नहीं बनाएगी। इसके लिए कोई आप जैसा रूपवान होना चाहिए। अतः हे नारायण, मुझे अपना हरि स्वरूप दे दीजिए ताकि मेरे सुंदर शरीर को देखकर वो कन्या मुझे ही वर ले। विवाह के बाद मैं अपनी पत्नी विश्व मोहिनी के साथ बड़े आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकूंगा। अतः मुझे हरि रूप दे दो। श्री भगवान ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा, और वरदान दे दिया। अब नारद जी का शरीर श्री भगवान जैसा आसमानी रंग का सुंदर शरीर हो गया, किंतु भगवान ने उनका मुख बंदर का बना दिया, क्योंकि बंदर का मतलब भी हरि होता है और भगवान विष्णु का नाम भी हरि है। तो उन्होंने मांगा तो हरि था, तो इसलिए बंदर मुखी बना दिया। नारद जी बड़े प्रसन्न होकर स्वयंवर में भाग लेने के लिए पहुंच गए। अब ये बड़ी बेसब्री से स्वयंवर वाले दिन का इंतजार करने लगे, किंतु ये भेद वहां उपस्थित किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चला। सभी को नारद ही दिख रहे थे, अतः सभी आकर उनको प्रणाम कर रहे थे, किंतु ये भेद भगवान शिव के 2 गण जो वहां उपस्थित थे जान रहे थे। अतः वो ऋषि नारद को देखकर उनकी हंसी उड़ा रहे थे। हालांकि वो दोनों वैसे ब्राह्मण भेष रखकर वहां बैठे थे और आपस में एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे, किंतु उनकी सारी बातों का सार ये था और जोर जोर से नारद को सुनाते हुए ही बातें कर रहे थे। वो आपस में कहते हैं कि भगवान ने इनको बड़ी अच्छी सुंदरता दी है, क्यों नहीं अब जब राजकुमारी आएगी तो इनको देखकर सीधे जयमाल इनके ही गले में डालेगी। अच्छा, जब नारद जी का विवाह होगा तो मंगल गान कौन से गाए जाएंगे? अच्छा ये तो बताओ, कन्या तो राजकुमारी है और नारद जी तो इधर उधर भटकते रहने वाले ऋषि, कहाँ रहेंगे राजकुमारी को ले जा करके? कहाँ ले जाएंगे? राजकुमारी तो मनुष्य है और पंच तत्व के शरीर के साथ वो ब्रह्मलोक तो जा नहीं सकती, तो क्या ऋषि नारद धरती पर रहेंगे? दूसरा बोलता है, अरे क्या बात करते हो भाई, इतना बड़ा राज्य है शील निधि राजा का, जहां की ये राजकुमारी है, नारद जी घर जमाई बन जाएंगे। इस तरह की हा 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 करके और वो उनकी हंसी उड़ा रहे थे। ये सभी बातें नारद को सुनाकर बोल रहे थे, किंतु नारद जी को कोई क्रोध नहीं आया, अपितु बात ही समझ में नहीं आई। उनको तो बस राजकुमारी दिख रही थी। उनके ख्वाबों में वो अपने ख्वाबों में मस्त थे। जयमाल पड़ रही है, राजा
नारद को अपनी कन्या दान कर रहे हैं। नारद जी मंडप में फेरे लगा रहे हैं, इन्हीं सपनों में खोए हुए बैठे थे। उसी समय स्वयंवर की घोषणा होती है। राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ हाथ में जयमाल के साथ साथ राज समाज के बीच में सभी राजाओं की तरफ देखती हुई आती है और उस समय नारद की दशा देखते ही बन पड़ती है। राजकुमारी ने जब नारद को देखा तो उसको क्रोध आता है, वो आगे बढ़ जाती है। नारद को अभिमान था कि मेरे पास तो हरि रूप है, इसलिए कन्या मुझे बरेगी। पर जब वो आगे निकल जाती है तो नारद विचलित होकर वो जिधर जा रही होती वहां बीच में पुनः आकर के उछल के बैठ जाते हैं और उसको अपने पास आने को आमंत्रित करते हैं, तरह तरह के इशारे करते हैं, किंतु कन्या उनको इग्नोर करती जा रही थी। नारद जी बार बार अपनी सीट बदल रहे थे, कन्या को झांक झांक कर देख रहे थे, तरह तरह के इशारे कर रहे थे। शिव जी के गण और ठहाके लगा लगा कर हंसी कर रहे थे और मजे ले रहे थे। उसी समय भगवान नारायण स्वयं वहां एक राजा के रूप में आते हैं और कन्या ने जयमाल उनको पहना दिया। पूरी सभा में उपस्थित सभी राजाओं में निराशा हो जाती है, किंतु नारद मुनि तो अत्यंत विचलित हो जाते हैं। दुल्हन तो भगवान ले गए, लेकिन नारद जी परेशान हो गए, ठीक वैसे जैसे किसी की गाढ़ी कमाई का धन अकस्मात किसी दुर्घटना में गिर जाता है और वो ढूंढ रहा हो। ऋषि के आंखों से अनवरत अश्रुधारा बह रही थी। उनकी दशा को देखकर दोनों शिवगण पूरा एंजॉय कर रहे थे। शिवगण बोले, हे मुनि, जरा अपना मुंह शीशे में देखो, बड़े आए थे राजकुमारी को ब्याहने। और ऐसा कहकर दोनों हंसते हुए भाग लेते हैं। अब मुनि नारद साफ पानी में अपना मुंह देखते हैं और जब अपना मुख बंदर का देखते हैं तो अत्यंत क्रोध आ जाता है और क्रोध का पहला शिकार वो शिवगण बनते हैं। और देव ऋषि नारद उनको श्राप देते हैं कि पापियों, जिस तरह तुम मुझ पर हंस रहे थे, निशाचर की तरह ठहाके लगा रहे थे, तुम दोनों का जन्म निशाचर योनि में होगा और पापियों का पाप कर्म में लिप्त होकर अपनी मौत को तरसोगे। अब तुम शिवलोक नहीं जा सकते। शिवगण त्राहिमाम करते हैं, किंतु अब तो तीर धनुष से छूट चुका था, कुछ नहीं किया जा सकता था। शिवगणों की शक्ति खत्म हो चुकी थी, वो शिवलोक जाने लायक नहीं बचे थे। उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर वही कलांतर में राक्षस योनि में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं। इसीलिए विद्वानों ने सही कहा है कि कभी किसी भी परिस्थिति में किसी दूसरे की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, उसके परिणाम बड़े गंभीर होते हैं। मन में कोई पाप न होते हुए भी शिवगणों को इतना बड़ा दंड भोगना पड़ा, वो राक्षस बन गए। अब नारद जी पुनः पानी में अपना मुंह देखते हैं तो उनका अपना रूप मिल चुका था, किंतु फिर भी उनके क्रोध की सीमा कम नहीं हुई। अब उनको भगवान विष्णु पर अत्यंत क्रोध आता है। उनके होंठ क्रोध से फड़फड़ा रहे थे, शरीर रक्त वर्ण हो गया था, पूरे शरीर में क्रोध की अग्नि ज्वाला धधक रही थी। उन्होंने वही प्रतिज्ञा कर डाली कि आज जाऊंगा, या तो भगवान को श्राप देकर उनका अहित करूंगा या फिर उनके द्वारा मारा जाऊंगा, परंतु उनको छोड़ने वाला नहीं और क्रोध से भगवान के धाम की तरफ को चल पड़ते हैं। भगवान विष्णु उनके मन की व्यथा की समझते हुए बीच रास्ते में ही मिल जाते हैं। श्री भगवान के साथ उनकी धर्म पत्नी माता लक्ष्मी होती हैं और मुनि को चिढ़ाने के लिए महामाया रूपी विश्व मोहिनी राजकुमारी भी पत्नी के रूप में उनके साथ होती है। रास्ते में ही नारद को मिलकर भगवान बोलते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, कैसे परेशान हो रहे हो और किधर प्रस्थान कर रहे हो। उनके मधुर वचन सुनकर नारद का गुस्सा अब तो 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उस पर उनके साथ अपनी स्वप्न सुंदरी को देखकर आग में घी का काम हो गया और अत्यंत क्रोध में भरकर भगवान को अत्यंत कटु वचन बोलते हैं कि तुम संसार के सबसे कुटिल और कपटी व्यक्ति हो, तुम किसी और का भला देख ही नहीं सकते क्योंकि तुम परम स्वार्थी हो। जब समुद्र मंथन में विष निकला तो वो तुमने भगवान शिव को पिला दिया, शराब निकली वो राक्षसों को पिला दी और सुंदर स्त्री लक्ष्मी निकली तो खुद लेके निकल लिए।
कितने स्वार्थी हो तुम बहुत परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर तो कोई है नहीं, इसलिए तुम्हारी आज्ञा सभी मानते हैं, तो तुम्हारे ऊपर कोई किसी का आदेश नहीं होता, इसलिए जो मन में आता है वो तुम करते हो। परंतु इस बार तुम्हारा सामना एक ब्राह्मण ऋषि नारद से है। हे कपटी, अगर ये कन्या तुमको पसंद थी तो पहले ही मना कर देते। तुमसे हरि रूप मांगा था किंतु तुमने तो बंदर का रूप दे दिया। तुमने मुझे मनुष्य रूप दिया, तो जाओ तुम जिस मनुष्य का रूप रख करके तुम इस कन्या को ब्याह के लाए हो, जो मेरे सपनों की राजकुमारी थी उसको तुम ब्याह लाए, तो यही मनुष्य रूप तुमको लेना पड़ेगा। ये मेरा श्राप है। और आज जिस नारी को तुम मुझसे छीन के ले गए हो, इसी नारी के विरह में तुम, जैसे मैं नारी के विरह में दुखी हूं, परेशान हूं, उस तरह से आप इसी नारी के विरह में दुखी रहोगे। इसी प्रकार इसी नारी के विरह में भटकोगे। तुमने मेरा मुंह बंदर का बनाया था ना, इसलिए मेरा श्राप है कि कोई मनुष्य तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, बल्कि यही बंदर ही तुम्हारे सहायक होंगे। हमारा जैसे लोगों ने उपहास किया है और मुझे नारी के लिए तड़पने पर मजबूर किया है, उसी तरह लोग तुम पर हंसेंगे, उपहास करेंगे, और फिर तुम अपनी स्त्री को त्यागोगे और उसके विरह में रोते तड़पते हुए जीवन यापन करोगे। ऐसे बहुत सारे श्राप भगवान को नारद जी देते हैं, जो मुंह में आया सारी भड़ास निकाल देते हैं। अब भगवान ने अपनी माया को दूर कर दिया, तो वहां श्री भगवान के अलावा और कोई नहीं था, न तो कोई राजकुमारी थी, न लक्ष्मी जी थी। अब नारद का ज्ञान लौट आया, अपने प्रभु को सामने देखकर उनके चरणों में गिर गए और पश्चाताप के अश्रु बहाने लगे कि हे प्रभु, मैंने कितना बड़ा पाप किया है, आपको श्राप दिया, मेरे ये पाप कैसे मिटेंगे? प्रभु, आपकी शरण में हूं। भगवान कहते हैं, हे भक्त नारद, ये तुम्हारे अहंकार को नष्ट करने के लिए मेरी लीला थी। शिव और विष्णु सभी प्रकार के श्राप और अस्त्र शस्त्रों से अलग हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। फिर भी ब्राह्मण के वचन को झूठा नहीं होने दूंगा, और जो भी श्राप तुमने दिए हैं वो सब हम अपने ऊपर लागू करेंगे। आपने जो अपने इष्ट देव को कटु वचन बोले हैं, इसके परिमार्जन का एकमात्र उपाय है कि भगवान शिव के 100 नाम को 100 बार जपते रहो, जब तक शिव जी कृपा न करें। उनके नामों का उच्चारण करते रहो। और ऐसा कहकर भगवान अदृश्य हो गए। नारद जी पुनः हिमालय में शिव तपस्या करने लगते हैं। उनके श्राप को अंगीकार करके कालांतर में त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में महामाया माता जगदम्बा अर्थात विश्व मोहिनी सीता के रूप में जन्म लेकर तरह तरह की लीलाएं करते हैं, और मनुष्यों के लिए आदर्श पति, आदर्श पत्नी, आदर्श पुत्र, आदर्श बहू, आदर्श भाभी, आदर्श पुत्री, सती नारी और आदर्श माता, आदर्श पिता आदि के तमाम तरह के उदाहरण बनते हैं। अस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।